Assalamualaikum guys, it's Shani and welcome to Shani Trades। तो आज हम अपने कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो ट्रेडर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग ज़ीरो से लेकर आपको एक प्रो ट्रेडर एक हीरो ट्रेडर बनाऊंगा। फ्रॉम ए टू जेड मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। इसमें मैं खुद एक प्रो ट्रेडर तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, बट हाँ, मुझे ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और मैं अभी भी सीख रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में। तो जैसे मैं ही सीख रहा हूँ तो वैसा मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा और हम सब मिलके इकट्ठे ही इसे सीखेंगे। तो आज हमारे कोर्स का आगाज़ होने जा रहा है। ये पहला लेक्चर है। ये थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि इसमें हम चार्ट को टच नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है, हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि हम किस चीज़ में ट्रेड करेंगे, सही है। और फिर हमारे पास आता है स्टाइल। 4 किस्म के स्टाइल होते हैं ट्रेडिंग में। ये वीडियो जब आप आगे देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर और ये क्लास आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है, तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन की। ओके गाइस, तो हमने एक कोर्स का आगाज़ किया है जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो ट्रेडर बाय शानी ट्रेड्स। मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलिए, आज का ये क्लास थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं है, ये सारा थ्योरेटिकल काम है। तो अच्छा, तो अब हम बोलेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? तो ट्रेडिंग बेसिकली एसेट्स को ख़रीदना या बेचना मुनाफे के लिए, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम एक मोबाइल को ख़रीदते हैं फिर उसे बेचते हैं, तो मोबाइल भी एक एसेट है। बट यहाँ ट्रेडिंग पर हम किसी मोबाइल वगैरह को नहीं ख़रीदेंगे, हम तो या स्टॉक्स को ख़रीदेंगे या अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें तो हम वहाँ पर कॉइन्स को ख़रीदेंगे। तो हमारा एसेट वहाँ पर कॉइन्स आता है। अब बाइंग करना तो समझ में आता है कि हम सस्ते प्राइस पर एक चीज़ को ख़रीदेंगे और फिर उसको जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसे बेच देंगे। लेकिन ट्रेडिंग में दो तरफा के ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि दो धारी तलवार होती है। हम कम प्राइस पर बाय भी कर सकते हैं और हम ज़्यादा प्राइस पर सेल भी कर सकते हैं। अगर हमें नज़र आ रहा है कि किसी एसेट की प्राइस अगर गिर रही है तो हम वहाँ पर सेल मारकर उसे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं आपके साथ एक दूसरा क्लास ले लूँगा। अभी इसको छोड़ देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ट्रेडर का क्या काम होता है। ट्रेडर ने करना क्या है? ट्रेडर ने सिर्फ प्राइस को प्रेडिक्ट करना है और इसके डायरेक्शन निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट प्राइस एक्शन और पास्ट चार्ट। तो ये होता है कि ट्रेडर बैठता है और चार्ट को देखता है कि चार्ट कहाँ पर जा रहा है, इससे पहले क्या कहाँ पर था। अगर ऊपर है तो इसका मतलब है कि और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगा। बस आपने सिर्फ यहीं पे ये समझना है कि हमने एक एसेट को बाय करना है या सेल करना है, उसमें प्रॉफिट बनाना है या उसमें लॉस होगा। अच्छा, फिर हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें। अच्छा, फिर हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास 4 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। इसे आप टाइप्स भी कह सकते हो या इसे आप स्टाइल भी कह सकते हो। हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो स्कैल्पिंग है, ये वाला स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि हम कुछ ही मिनटों में चार्ट को एनालिसिस करते हैं और हम ट्रेड लगाते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में उस ट्रेड को बंद कर दे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें प्रॉफिट और स्टॉप लॉस स्मॉल होता है, मगर हाँ, हम इसमें पैसे बना सकते हैं। इसके बाद आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम एक ही दिन में ट्रेड को ओपन करते हैं और फिर सेम उसी दिन में उस ट्रेड को क्लोज करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर या हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको एनालिसिस करेंगे और फिर सेम ही डे में इसको क्लोज करेंगे। जैसा कि आज 13 दिसंबर है, तो मिसाल के तौर पर मैंने 13 दिसंबर को एक ट्रेड ऑन कर लिया, तो फिर मैं इस 13 दिसंबर पर ही इसे क्लोज करूँगा। ये लाजिम नहीं कि हम इसे ऐसे ही करेंगे, बट डे ट्रेडिंग स्टाइल है ही ऐसी कि हम एक ही दिन में इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम एक ट्रेड लेते हैं, ज़्यादातर वो दिनों में चलती है या वीक्स में चलती है। जैसे कि मैंने आज ट्रेड लिया तो मैं उसे कल परसों या 2-3 दिन के बाद ही क्लोज करूँगा। ट्रेडिंग में आती है, हम सेम डे में इसे क्लोज नहीं करेंगे, हम इसे ख़रीदेंगे एक डे में, क्लोज करेंगे दूसरे डे में, तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद आती है पोजीशन ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग।
ये वो ट्रेडिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हफ्तों और महीनों पर ये ट्रेड चलती है। हम इसे दिन में इसका एनालिसिस करते हैं और फिर इसे हम छोड़ देते हैं, फिर कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद देखते हैं तो उसने हमें या प्रॉफिट दी होती है या हमें लॉस दिया होता है। आप लोगों को ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकल चार्ट पर दिखा दूंगा, सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रेडिंग के स्टाइल्स कौन से हैं या टाइप्स कौन से हैं। तो पहला आता है स्कैल्पिंग, दूसरा आता है डे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसमें हमारा क्या काम है, हमारा काम है स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग जी। उसके बाद आती है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे किस चीज़ में। तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए। हमारे पास एक फॉरेक्स है, ये सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स। हमारे पास दूसरा आता है कि हम स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट हर मुल्क में होता है, अमेरिका का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, हर जगह का अपना अपना स्टॉक मार्केट होता है। लेकिन हम फ़िलहाल ना ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे ना ही हम फॉरेक्स में जाएंगे। हमारा काम सिर्फ क्रिप्टो में है। जब हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा हम फॉरेक्स में एंटर करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक में एंटर करेंगे। कमोडिटीज़ में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब जैसे गोल्ड हुआ, ऑयल हुई, ये चीज़ें इसको कमोडिटी बोलते हैं। इंडाइसिस का मतलब ये है कि कुछ स्टॉक्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में होंगे या अमेरिकन स्टॉक मार्केट में होंगे, तो उस स्टॉक्स के जो टॉप 10 स्टॉक्स है या टॉप 100 स्टॉक्स है, टॉप 30 स्टॉक्स है, तो उसको हम इंडाइस बोलते हैं। वो एक इंडेक्स होता है जो पूरे मार्केट को प्रोटेक्ट करता है। ये भी हम बाद में पढ़ लेंगे। हमारा काम सिर्फ है क्रिप्टो करेंसी के साथ। आप बस सिर्फ ये इतना समझ लिए कि हमारे पास ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो करेंसी है, कमोडिटीज है, इंडाइसेस है एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। ये तो हम करेंगे ही नहीं, इसको तो रिमूव ही करते हैं। हमारे पास सिर्फ ये कुछ चंद बचते हैं तो हम इसमें ही ट्रेड करेंगे। लास्ट एडवाइस ये है, फाइनेंशियल एडवाइस भी आप इसे समझ लें या लास्ट एडवाइस भी समझ लें। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा सब्र आपको चाहिए। आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा, अपने चार्ट को देखना होगा, अपने होमवर्क करना होगा, स्टडी करनी होगी, तभी आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग वो होती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम गवाएंगे कितना, हम कमाएंगे कितना। यहाँ पर हमें पता होता है कि हम इतना गवाएंगे तो हम कमाएंगे भी इतना। ये एक प्रॉपर मैथमेटिक्स हम इसका करेंगे। क्लास होगा जो हम स्टॉक वगैरह खरीदते हैं या हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पर हम पूरा मैथमेटिक्स अप्लाई करके ही ट्रेड लेते हैं। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो हम बाद में ही कवर कर लेंगे। और तीसरा आता है नेवर ट्रेड विदाउट अ प्लान। तो हमने प्लान के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करना।